दोस्तों, एक शादी समारोह में दुल्हन की विदाई होने वाली होती है। तभी वहाँ पर कुछ किन्नरों की टोली पहुँच जाती है। वो लोग वहाँ पर पहुँचते ही नाच गाना करने लगते हैं। उसके बाद शगुन के पैसे वसूलते हैं। लेकिन जब थोड़ी ही देर के बाद उन लोगों की नज़र दूल्हे पर पड़ती है तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल उन लोगों को दूल्हा उन्हीं की कैटेगरी का लग रहा था। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो लड़का किन्नर है। अब जो वो लोग थे परेशान हो जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग नाकाम हो जाते हैं। अब जो किन्नरों की टोली थी वो पहुंच जाते हैं लड़की वालों के पास, और लड़की वालों के वहां जाकर लड़की की माँ से कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस लड़के से आपने अपनी बेटी की शादी की है वो लड़का एक किन्नर है। अब वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। फिर किन्नर कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि किसी की ज़िंदगी खराब हो, एक बार आप लोग भी जांच कर लीजिए। अब सभी औरतें मिलकर प्लानिंग बनाती है और दुल्हन की जो भाभी होती है उनको यह काम सौंप दिया जाता है कि अब तुम्हें ही पता करना है कि ये लड़का मर्द है या फिर किन्नर है। दुल्हन की भाभी इस काम के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उनकी ननद की जिंदगी का सवाल था। दूल्हे को गिफ्ट देने के बहाने वो दूल्हे को अपने साथ ले जाती है एक कमरे में, और फिर कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। उसके बाद उस कमरे में जो होता है बहुत ही रोमांचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। मुरादाबाद की ही रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है पायल। पायल की शादी तय होती है अशोक नाम के लड़के से। वो लोग एक दूसरे को देखते हैं, आमने सामने से बातचीत करते हैं। दोनों को ही यह रिश्ता पसंद आ जाता है। दोनों के परिवार वाले भी राजी हो जाते हैं। शादी तय होती है। अब शादी वाले दिन बड़े ही धूमधाम से दूल्हा बारात लेकर पहुंचता है लड़की वालों के यहाँ। अब रात में जो भी शादी का कार्यक्रम होता है वो संपन्न होता है। दोनों की शादी रात को ही हो जाती है। अब सुबह भोर के वक्त विदाई की तैयारी करने लगते हैं लड़की वाले। हालांकि एक मैरिज हॉल बुक किया गया था शादी के लिए, वहां पर शादी होती है। उसके बाद सुबह भोर के वक्त दुल्हन को लेकर लड़की वाले चले जाते हैं अपने घर में। घर में ले जाने के बाद वो लोग वहीं पर विदाई की तैयारी करने लगते हैं। इधर जो दूल्हे और जो भी बाराती थे वो सब मैरिज हॉल में ही थे। अब सुबह सुबह के वक्त अचानक से किन्नरों की टोली आ जाती है वहां पर। उन लोगों को जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पर शादी हो रहा है, अब जितनी भी किन्नरें होती है उसमें 4 किन्नर थी, सभी पहुंच जाती है वहां पर और नाच गाना करने लगती है और शगुन के पैसे वो लोग वसूलने लगती है। अब उसमें दूल्हे के जितने भी रिश्तेदार थे, जो भी उनके चाचा थे, फूफा थे और जितने भी रिश्तेदार थे, सभी पैसे देते हैं किन्नरों को। लेकिन मोटा पैसा तो उन लोगों को दूल्हे के पिता से ही लेना था। वो लोग दूल्हे के पिता के पास चले जाते हैं और पैसे वसूलने लगते हैं। तभी किन्नरों की नज़र पड़ जाती है दूल्हे पर। जब दूल्हे को आता हुआ वो लोग देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। कहीं ना कहीं दूल्हे का जो चाल व्यवहार था, जो भी उसके चलने का तरीका था, बोल चाल था, वो किन्नरों की तरह ही लग रहा था। अब इन लोगों को शक होने लगता है कि कहीं ये लड़का किन्नर तो नहीं है। अब जैसे ही अशोक किन्नर के पास आता है वो आशीर्वाद लेता है। दूल्हे का पिता भी वहीं पर था। वो कहता है कि मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जैसे ही अशोक वहां से मुड़ता है एक किन्नर कहती है कि ओ हीरो, शादी तो कर लिया लेकिन इसे निभाओगे कैसे। अब जो दूल्हे का पिता था वो समझ जाता है कि कहीं इन लोगों को डाउट तो नहीं हो गया। दूल्हे का पिता भड़क जाता है और कहता है कि आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं, अगर शादी मेरे बेटे ने किया है तो वो ही निभाएगा, आप इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं। लेकिन जो किन्नर थी वो लोग सभी परेशान हो जाते हैं और इस बात को जानने की कोशिश करने लगते हैं कि वाकई में ये मर्द है या फिर एक किन्नर है। अब जो दूल्हा था वो जाकर एक बेड पर बैठ जाता है। इधर जो चारों किन्नर थी वो चारों मिलकर प्लानिंग बनाने लगती है कि कैसे भी करके तो पता करना ही पड़ेगा। थोड़ी ही देर के बाद चारों किन्नर चली जाती है दूल्हे के पास और उसके अगल बगल में बैठ जाती है। उसके साथ हंसी मजाक करने लगती है, छेड़खानी करने लगती है। अब उसमें से एक जो किन्नर थी कभी उसके पॉकेट में हाथ डालती तो कभी उसके कमर में हाथ डालती। इस तरह से वो इधर उधर करके छेड़खानी करने लगती है। अब जो दूल्हे का पिता था वहीं पर बैठा हुआ सारा नज़ारा देख रहा था। थोड़ी ही देर के बाद दूल्हे का पिता भड़क जाता है और उन लोगों के सामने आकर कहता है कि आप लोग ये किस तरह की हरकतें कर रही
रही है। आप लोगों को तो शगुन का पैसा मिल गया है ना, मेरे बेटे के सामने इस तरह से आप लोग उसे परेशान क्यों कर रहे हैं, आप लोग यहाँ से चले जाइए। जब इस तरह से भड़क जाते हैं तो सभी किन्नर वहाँ से चुपचाप निकल जाती हैं। निकलने के बाद अब वो चारों एक साथ बातें करने लगते हैं कि मुझे तो पूरा डाउट हो रहा है कि ये लड़का कोई मर्द नहीं है बल्कि एक किन्नर है। अब वहीं पर वो लोग पता करते हैं कि लड़की का घर किधर है। पता करने के बाद वो चारों पहुंच जाते हैं लड़की वालों के वहाँ। अब जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं लड़की वाले बहुत खुश होते हैं। लड़की को वो लोग आशीर्वाद दिलवाते हैं। उसके बाद बहुत सारी मिठाइयाँ दी जाती है, उन लोगों को शगुन के पैसे दिए जाते हैं। चारों किन्नर वहाँ पर देखती है कि कितना खुशियों भरा माहौल है। सभी लोग दुल्हन की विदाई की तैयारी कर रहे हैं। अब वो लोग यही सोचने लगते हैं कि अगर लड़का किन्नर निकला, हमारी कैटेगरी का निकला, तो इस लड़की की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी विदाई नहीं हुई है, हो सकता है कि अभी हम लोग यहाँ पर कुछ करेंगे और यह खेल यहीं पर खत्म होगा, लड़का का सच्चाई सामने आ जाएगा तो शायद इस लड़की की जिंदगी बच जाएगी। अब वहीं पर वो लोग पता करने लगते हैं कि दुल्हन की माँ कहाँ है। उसी में से एक औरत बताती है कि वो है दुल्हन की माँ। अब जो एक किन्नर थी चली जाती है दुल्हन की माँ के पास और दुल्हन की माँ से कहती है कि क्या आपकी बेटी की शादी लव मैरिज हो रही है। दुल्हन की माँ कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने रिश्ता देखा है और घर वालों की मर्जी से ही अरेंज मैरिज शादी हुई है मेरी बेटी की। अब जो किन्नर थी वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस लड़के से आपने अपनी बेटी की शादी की है वो एक किन्नर है, हमारे कैटेगरी का है। उस लड़के के चाल व्यवहार से हमें तो ऐसा ही लग रहा है। जब दुल्हन की माँ यह बात सुनती है तो दंग रह जाती है, हैरान हो जाती है। उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अब वो क्या करेगी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि शादी तो हो गई थी, अब बस विदाई होना बाकी था। तभी फिर किन्नर कहती है कि देखिए 99% हम लोग श्योर हैं, लेकिन 1% डाउट है। अगर आप लोग इस डाउट को क्लियर कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं, तभी आप अपनी बेटी की विदाई कीजिए, वरना आपकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब वो एक बार ससुराल चली जाएगी और ससुराल से वापस आएगी तो उसका नाम खराब हो जाएगा, शायद उससे कोई दोबारा शादी ना करें। तो यह आप क्लियर कर लीजिए। अब जो दुल्हन की माँ थी इस बात को सभी घर की औरतों में बताती है और किन्नर ये भी कह देती है कि इस बात को भी मर्दों में मत फैलाइए, आप औरतें ही मिलकर इस बात को क्लियर कर लीजिए। दुल्हन की माँ अपने सारे रिश्तेदार से, अपनी बहन से, अपनी जेठानी देवरानी से और जो भी सास वगैरह लगती सभी को बताती है यह बातें। अब सभी औरतें मिलकर मीटिंग करती है और कहती है कि अभी तो दूल्हा घर में आएगा ही, गिफ्ट देने का एक रस्म होता है जिसमें सभी औरतें गिफ्ट देती है दूल्हे को। अब वो लोग कहते हैं कि दुल्हन की भाभी को यहाँ पर बुलाया जाए। जो पायल की भाभी थी वो वहीं पर थी, उसका जो पति था वो दुबई में रहता था और वो शादी में घर नहीं आया था। दुल्हन की भाभी को वहाँ पर बुलाया जाता है और उसे सारी बातें समझाते हैं और कहते हैं कि जब दूल्हा आएगा घर पे तो तुम उसे एक कमरे में लेकर जाना गिफ्ट देने के बहाने, उसके बाद जांच करना कि वाकई में वो दूल्हा मर्द है या फिर एक किन्नर है। दुल्हन की भाभी जब यह बात सुनती है तो पहले तो घबराती है क्योंकि उसके इज्जत का सवाल था, लेकिन अपनी ननंद की खातिर, अपनी ननंद की जिंदगी बर्बाद ना हो, इस वजह से वो मान लेती है और कहती है कि ठीक है, दूल्हे को आने दीजिए, मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। अब सभी लोग प्लानिंग बना लेते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर दूल्हा अपने कुछ दोस्तों के साथ पहुँचता है। अब जितने भी लोग थे सभी दूल्हा को एक पलंग पर बैठाते हैं, उसके बाद गिफ्ट देने का जो भी रस्म होता है वो पूरा करते हैं। घर की जितनी भी औरतें थी सब गिफ्ट दे देती है। उसके बाद लास्ट में जो दुल्हन की भाभी थी वो आती है दूल्हे के पास और कहती है कि चलिए दूल्हे राजा, मैं आपको कमरे में लेकर जाती हूँ, वही मैं आपको गिफ्ट दूंगी। अब हाथ पकड़ कर ले जाती है वो एक कमरे में ले जाने के बाद दरवाज़ा बंद करती है। उसके बाद दूल्हे के साथ वो छेड़खानी करने लगती है, अजीब अजीब तरह की व्यवहार करने लगती है, बहकी बहकी बातें करने लगती है। अब जो दूल्हा था अशोक, उसे थोड़ा अजीब लगता है और कहता है कि भाभी आप ये क्या कर रही है, इस तरह से कोई गिफ्ट देता है क्या। अब जो दुल्हन की भाभी थी वो कहती है कि मेरे यहाँ तो यही होता है, इसी तरह से दूल्हे को गिफ्ट दिया जाता है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अब जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं, नुकसान तो मेरा ही होगा ना। जब दूल्हा यह बात सुनता है तो उसके मन में अब अजीब सा ख्याल आने लगता है। वो यही सोचने लगता है कि पता नहीं ये यहाँ पर क्या करने वाली है।
लेकिन इधर जो बाहर औरतें थी, अब वो लोग परेशान हो रही थी कि इस तरह से एक औरत को हमने भेज दिया है कमरे में, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा। उधर जो औरतें थी कमरे के बाहर आ जाती है और दरवाज़ा खटखटाने लगती है। इधर जो दुल्हन की भाभी थी वो दूल्हे से पूछती है कि बताओ तुम्हारी सच्चाई क्या है, आखिर तुम हो क्या। अब जो दूल्हा था वो घबरा जाता है, वहीं पर रोने लगता है, गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो भी किया धरा है वो मेरे पापा का है, मेरे पापा ने ही दहेज के चलते मेरी शादी यहाँ करवाई है, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ। इससे पहले भी मेरी शादी एक जगह हुई थी, वहाँ पर मेरे पापा ने बहुत सारा दहेज लिया, लेकिन शादी के 2-3 दिन के बाद ही दुल्हन घर छोड़कर भाग गई और ये मेरी दूसरी शादी है। जब दुल्हन की भाभी यह बात सुनती है उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वाकई में वो लड़का एक किन्नर ही होता है। दुल्हन की भाभी दरवाज़ा खोलती है, बाहर सभी औरतें खड़ी थी, वो लोग पूछती है कि क्या हुआ, आखिर सच्चाई क्या है। दुल्हन की भाभी कुछ नहीं कहती है, दुल्हन जिस कमरे में थी उस कमरे में चली जाती है और अपनी ननंद के गले रख कर रोने लगती है और अपनी ननंद को वो सारी बातें बताती है। वहीं पर दुल्हन की भाभी भी थी। जब सभी औरतें यह बात सुनती है तो सभी एकदम दंग रह जाती है, दुल्हन भी फूट फूट कर वहीं पर रोने लगती है। लेकिन जो दुल्हन की माँ थी अब वो एकदम आग बबूला हो जाती है, भड़क जाती है। अब उसी वक्त जाके जो दुल्हन की माँ थी दुल्हन के पापा को सारी बातें बताती है। दूल्हा को उसी कमरे में कैद कर लिया जाता है, हाथ पैर बांध दिया जाता है और दरवाज़ा लॉक कर दिया जाता है। अब मैरिज हॉल में जितने भी बाराती थे, कुछ बाराती तो चले गए थे, लेकिन वहाँ पर दूल्हे के पिता थे और भी जो रिश्तेदार थे सभी को पकड़ कर घर में लाया जाता है। उसके बाद वहीं पर पंचायती बैठाई जाती है, गाँव के जो मुखिया होते हैं उनको वहाँ पर बुलाया जाता है, तब जाकर सारी बातें वहाँ पर रखी जाती है। और जो दुल्हन की माँ थी वो कहती है कि आखिर इनका बेटा एक किन्नर है तो इनकी शादी मेरी बेटी से क्यों करवाई, इन लोगों ने हम लोगों को धोखे में क्यों रखा। आज हमारे घर में जितनी भी शादी में खर्चा हुआ है, जो भी हुआ है यहाँ पर, वो सारा पैसा इन लोगों को देना होगा, अगर नहीं देते हैं तो फिर पुलिस को हम यहाँ पर बुलाएंगे। दुल्हन के जो पापा थे वो भी गुस्सा हो जाते हैं और वो भी कहते हैं कि जितना भी खर्चा हुआ है सब गिन कर यहाँ पर दीजिए, वरना पुलिस के पास हम लोग चले जाएंगे। अब जो दूल्हे के पिता थे वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दुल्हन के पापा डिमांड कर देते हैं कि जितना भी खर्चा हुआ है वो सारा खर्चा आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, वरना हम पुलिस के पास चले जाएंगे, ये मामला कोर्ट में चला जाएगा। दूल्हे के पिता उसी वक्त अपने सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं और सभी से थोड़े थोड़े पैसे लेते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद वहाँ पर पूरे 2 लाख रुपए का जुगाड़ हो जाता है। पुलिस वालों के सामने ही वहीं पर सारा डील फाइनल होता है और 2 लाख रुपया दुल्हन के पिता को दिया जाता है। लेकिन वहीं पर जो अशोक के पापा थे वो कहते हैं कि मेरा एक और बेटा है जो कि सही सलामत है, वो एकदम मर्द है, अगर आप चाहो तो अपनी बेटी की शादी उससे करवा सकते हो और बेटी को विदा करवा सकते हो। दुल्हन की माँ कहती है कि आप जैसे धोखेबाज के घर में मेरी बेटी कभी नहीं जाएगी, आप अपने बेटे को लीजिए और यहाँ से दफा हो जाइए। अब जो दूल्हा था और उसके जितने भी परिवार वाले थे वो लोग वहाँ से चले जाते हैं खाली हाथ, लड़की वाले दुल्हन को विदा नहीं करते हैं। अब ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लगभग 1-2 घंटे के बाद दुल्हन की भाभी दुल्हन के पास जाती है, पायल के पास जाकर कहती है कि पायल, अगर तुम किसी लड़के से प्यार करती हो, तुम्हारे ज़िंदगी में कोई लड़का है तो हमें बताओ, हम तुम्हारी शादी उसी से करवा देंगे। अब जो पायल थी वो घबरा रही थी, लेकिन उसकी भाभी अकेले में उससे पूछ रही थी। अपनी भाभी को कहती है कि भाभी, यह बात सुनने के बाद आप मुझसे गुस्सा तो नहीं होंगी। उसकी भाभी कहती है कि नहीं पायल, बताओ वो लड़का कौन है जिससे तुम प्यार करती हो। तब जाकर पायल कहती है कि भाभी, वो लड़का कोई और नहीं है बल्कि आपका ही भाई है, हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी दिनों से प्यार करते हैं, बस हिम्मत नहीं हुई कि यह बात हम घर में किसी को बताएं। अब जो उसका भाई था वो भी आया हुआ था शादी अटेंड करने के लिए। उसी वक्त पायल की भाभी अपने भाई के पास जाती है और जब अपने भाई से पूछती है तो उसका भाई भी हाँ कह देता है और कहता है कि दीदी, हिम्मत ही नहीं हुई कि यह बात किसी को बताऊं। अब जो पायल की भाभी थी यह बात पूरे घर में सभी को बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, पायल मेरे ही भाई से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। उसके बाद पायल की भाभी यह बात अपने माता पिता को बताती है। वो लोग भी आ जाते हैं वहीं पर अगले ही दिन सारा बातचीत होता है
और 2 दिन के बाद पायल की शादी उसी की भाभी के भाई से कर दी जाती है। पायल विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और जो भी दहेज का सामान वगैरह खरीदा हुआ था वो सारा दहेज का सामान देकर पायल को विदा करते हैं। फिलहाल पायल अपने ससुराल में है और अपने पति के साथ वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है। तो दोस्तों, इस तरह से घटनाएं घट जाती है समाज में दहेज के लालच में। कुछ माता पिता दहेज के इतने भूखे होते हैं कि वो लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि अगर हमारा बेटा इस तरह का है, किन्नर समाज का है, तो बेटे की शादी क्यों करवाए। वो लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि उनकी एक गलती, एक लालच की वजह से किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं आप सभी की कमेंट्स पढ़ती हूँ। यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।